पुष्पा 2 फाइनली 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और इसे देखने और समझने के लिए कुछ चीजें हैं जिसके बारे में देखना या रिकैप करना बहुत जरूरी है। जनरली मैं ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाता बट क्या ही करें, व्यूज की हालत कुछ अर्जुन कपूर ऐसी हो गई है। तो कहानी शुरू होती है इंडिया से 100 मील दूर जापान, जहाँ पर एक प्रथा है, दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे बाजा गिफ्ट करता है जो बनी होती है लाल चंदन की लकड़ी से। जनरली ये लकड़ी चाइना से इम्पोर्ट करके मंगाई जाती है, लेकिन ये आती है इंडिया के मद्रास से, और मद्रास से सभी चेक पॉइंट से निकाल कर चाइना के बॉर्डर तक पहुँचाने का काम सिंडिकेट नामक टीम करती है, जो कि सीसाचलन के जंगलों से इस लाल चंदन यानी महंगी लकड़ी को निकालकर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। वही पुष्पा जो एक आम आदमी मिल पे काम कर रहा होता है और अपने ब्रेक टाइम में टांग पे टांग रख के चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ पर मिल का मालिक पहुँचता है। तब वहाँ के मैनेजर उसे आके कहता है, भाई तुम मालिक के सामने इस तरीके से कैसे बैठा है, काफी गुस्सा हो रहे हैं वो। देन पुष्पा उसे रिप्लाई देता है, ओए ये दायां पैर अपना और ये बायां पैर भी अपना, तो तेरे मालिक की लुंगी में काहे को खुजली हो रही है? जो भी करता हूँ अपनी मेहनत का करता हूँ, अगर तुझे मेरा तरीका नहीं पसंद तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद। वहीं दूर खड़ा केशव नाम का ये बंदा उसे देख रहा होता है और तब से वो उसके साथ हो जाता है, जो ये भी एक मेजर कैरेक्टर है मूवी का। अगेन अगले दिन पुष्पा दिहाड़ी के लिए वेट कर रहा होता है, जहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है, एक 100 की और एक 1000 की। पुष्पा दोनों में डिफरेंस पूछता है तो केशव बताता है, 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे, पर 1000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जान जाने का जोखिम है। तो पुष्पा बिना सोचे 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है, जहाँ पर वो गाड़ी मद्रास के सीसाचलन के जंगलों में लेके जाता है। और फिर सभी दिहाड़ी मजदूर लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं कि अवैध काम के कारण पुलिस आ जाती है, और गोविंद नाम का पुलिस काम को रुकवाने का कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा कहता है कि हम इतनी मेहनत करें और बिना फायदे के अपना नुकसान करके चले जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और पुष्पा पुलिस से कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी एक गोली चलेगी तो हमारी 60 कुल्हाड़ी चलेगी। और इसलिए गोविंद वहाँ से चला जाता है। नाउ इट्स टाइम, जहाँ पुष्पा धीरे धीरे उन सभी का लीडर बन चुका था। नाउ पुष्पा जिसके अंडर काम कर रहा था वो थी रेड्डी गैंग, जो 3 भाइयों के थ्रू चलाई जा रही थी। सबसे छोटा जोली रेड्डी, जिसका काम सिर्फ शबाब और शराब, उसे हर वक्त अपने बिस्तर पर लड़की चाहिए थी। और उसके बाद जक्का रेड्डी, धंधे में सबसे तेज और होशियार वही था, क्योंकि सारा काम वही देखता था। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाई, जो कि सबसे खूंखार था, जिसका नाम कोंडा रेड्डी था। यही गैंग सीसाचलन के जंगलों से जापान तक लाल चंदन को इम्पोर्ट करवाने का काम करती थी। पुष्पा से इम्प्रेस्ड होकर खुद गोंडा रेड्डी उसे अपने पास बुलाता है, जहाँ पर बेसिकली कोंडा रेड्डी की मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर और भी ट्रक चलाने वाले थे, बट पुलिस चेकपोस्ट से पकड़े जाते हैं। तभी से लकड़ियों को लेकर जाने का काम पुष्पा ही करता था, जो कि ट्रक को 2 हिस्सों में बांटकर उसके निचले हिस्से में लकड़ियाँ लेके जाता था और ऊपर के हिस्से दूध को। और ऐसा करते करते कुछ दिनों में ये लोग माला माल हो जाते हैं। वहीं हमारे पुष्पा भाव की नजर दूध बेचने वाली एक लड़की, जिसका नाम श्रीवल्ली, उससे प्यार हो जाता है। उधर गोविंद एक दिन ट्रक को पकड़ लेता है और कहता है, ऊपर से तेरा ट्रक दूध से भरा और नीचे से फटा ढोल, कैसे बे? तो दोनों ट्रक ड्राइवर पुलिस के डर से उसे बता देते हैं कि पुष्पा ने हमें ऐसा करने को कहा है। वहीं पर हम इंट्रोड्यूस होते हैं इस कहानी के एक और कैरेक्टर से, जिसका नाम मंगल सीनू है। इसके पास में 1000 टन लाल चंदन की लकड़ी पड़ी होती है और उसे छिपाने के लिए कोंडा रेड्डी को देता है, और इस बात की भनक पुलिस को ऑलरेडी लग चुकी थी। तो सारे पुलिस वाले पुष्पा और कोंडा रेड्डी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आ ही रहे थे कि यह बात पुष्पा को पता चल जाता है, और इसलिए वो वहाँ पे मौजूद सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और काफी सारे पैसे केशव को देकर डैम को बंद करवाने के लिए भेज देता है। और जब गोविंद अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय हार के। और अब हजारों टन बचाने के बाद पुष्पा की इज्जत मंगल सिन्नू के सामने बढ़ जाती है, और वो उसे अपने पार्टी में इनवाइट करता है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग थे जो सिंडिकेट के लिए काम किया करते थे। जहाँ पर पुष्पा को ये पता चलता है कि 1 टन का माल मंगल सिन्नू चेन्नई के मॉर्गन को 2 करोड़ में बेचता है, और उसका सिर्फ 25 लाख ही कोंडा रेड्डी और बाकी टीम में बांटता है। साथ ही पुष्पा के मन में श्रीवल्ली बस चुकी थी, इसलिए वो शादी करवाने के लिए अपनी माँ को उसके घर पहुँचा देता है। तभी वहाँ पर उसका सौतेला भाई पहुँच जाता है और उसके सारे किए किराए पर पानी फेर देता है। फिर अगले दिन पुष्पा सीधा मंगल सीनू के घर पहुँच जाता है और 1 टन का सीधा 1 खोखा मतलब 1 करोड़ डिमांड करता है, और कहता है, अगर तू नहीं देगा तो मैं सीधा मॉर्गन से डील करेगा। और लंबी भसड़ हो ही गई थी, तो पुष्पा सीधा अपना 10 टन माल लेकर पहुँच जाता है चेन्नई मॉर्गन के पास, और पुष्पा मॉर्गन से डायरेक्ट डील करता है और कहता है बीच में मंगल सीनू नहीं आएगा। साथ ही जोली रेड्डी को ये पता चल जाता है कि जिसने पुलिस को हमारे सारे ठिकाने के बारे में बताया वो और कोई नहीं श्रीवल्ली का बाप है। और वो श्रीवल्ली से कहता है कि अगर तू अपना बाप को बचाना चाहती है तो रात को मेरे पास आ जाना और सुबह अपने बाप को ले जाना। श्रीवल्ली रात को रेडी होकर पहुंच जाती है सीधा पुष्पा को मदद मांगने, और पुष्पा श्रीवल्ली के साथ जाता है और जोली रेड्डी को मारकर सीधा कोमा में पहुंचा देता है। कुछ दिन के बाद ये बात कोंडा रेड्डी को पता चल जाता है कि जोली रेड्डी का ये हाल किसने किया, और वो पुष्पा को तभी एक डील के लिए बुलाता है। और वहीं केशव को ये सारा मामला पता चल जाता है और
पुष्पा को एक मैसेज करता है डेंजर कि उतने में ही कोंडा रेड्डी के लोग पुष्पा को मारने लगते हैं। बट उसी वक्त मंगल सिन्नू के आदमी कोंडा रेड्डी को पेल देते हैं। हालांकि वो यहाँ आए पुष्पा को जान से मारने थे। एट द एंड मंगल सिन्नू के आदमी ने जो अटैक पुष्पा पे करा था वही उन सभी अटैक से बचकर पुष्पा ऑन कॉल उसके साले को मार देता है। नाउ अब सिंडिकेट का मेन हेड पुष्पा राज बन जाता है, जिसके बाद पुष्पा के हर जगह जलवे ही जलवे होते हैं। मगर इन जलवों को रोकने के लिए भैरव सिंह शेखावत इस कहानी का एक और लीड कैरेक्टर ट्रांसफर होके आता है। उसके बाद पुष्पा एक खोखा मतलब 1 करोड़ लेके उसके पास चला जाता है। बट भैरव सिंह शेखावत उसे बोलता है मानने कुछ कम लागे है और वो पुष्पा से पैसा और इज्जत दोनों मांगता है। तब से पुष्पा उसे सर कह को बुलाता है और जब उसका फोन आता तब पुष्पा सारे पैसे उसे दे डालता। एक रात जब पुष्पा की शादी श्रीवल्ली के साथ थी तब वो भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर दारू पी रहा होता है और उसे हर एक बात याद दिलाता है कि किस तरह उसने पुष्पा को जलील किया था, उसके माँ के नाम पर, उसके बाप के नाम पर और उसके बीवी के नाम पर। पुष्पा शेखावत को बोलता है चल खोल तेरा शर्ट और उसे नंगा करके और खुद के भी कपड़े उतार के बोलता है सुन, अगर आज मैं नंगा होकर घर वापस जाऊंगा तो 100 लोग मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, पर अगर तू बिना वर्दी के गया तो तुझे तेरा कभी नहीं पहचानेगा। और पुष्पा के शादी के साथ फर्स्ट पार्ट का एंड यहीं पे होता है। बाकी सेकंड पार्ट जो कुछ ही दिन में रिलीज होने वाली है उसमें देखते हैं भैरव सिंह शेखावत का कितना बड़ा रोल होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।